सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। मैं सबका स्वागत करता हूँ वॉक थ्रू द बाइबल मिनिस्ट्री के द्वारा। और खुदा की दया से मैं एक सीरीज शुरुआत कर रहा हूँ और जिसका नाम मैंने दिया है बाइबल में के हीरोज। आइए, जो वचन मैंने आज चुना है वो वचन पाया जाता है उत्पत्ति की किताब, इसका 6वां अध्याय और वचन 9 में। उसमें एक हीरो है जो बाइबल में है और सभी लोग उस बारे में जानते हैं। तो मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूँ। नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। 3 बातें नूह के बारे में यहाँ पे बताइए। सबसे पहली बात तो ये कहता है वो धर्मी पुरुष था। दूसरी बात यहाँ पे कही गई है वो अपने समय के लोगों में खरा था। और तीसरी बात यहाँ पे कही गई है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। यदि हमने थोड़ा सा ऊपर के 5वें वचन से यदि पढ़ा जाए तो हमें पता चलता है कि नूह के समय में लोग कैसे थे। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिखा है वो अपने समय के लोगों में खरा था। तो कैसे लोग थे? तो 5वां वचन यदि हमें बताता है, 5वां वचन ये कहता है कि यूहन्ना ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुराई होता है। 12वां वचन हमें ये बताता है इसी अध्याय में, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ ली थी। अब सोचिए, ये हीरो ऐसे जमाने में रहता था जिस जमाने में सबने अपनी अपनी चाल चलना चालू किया था। इतना ही नहीं तो बुराई बढ़ गई थी। लेकिन यदि आप और एक वचन पढ़े तो खुदा के दृष्टि में वहां के लोग कैसे थे। 6वां वचन ये कहता है, वो ये कह रहा है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वो मन में अति खेदित हुआ। इस प्रकार के लोग थे कि स्वयं खुदा जिसने उन्हें बनाया था वो खेदित हुआ। ऐसे जमाने में, ऐसे लोगों में ये हमारा हीरो रहता था जिसका नाम नूह था। उसके बारे में ऐसा लिखा है कि वो खुदा के साथ साथ चलता था, धर्मी था, खरा था। ये हम इमेजिन कर सकते हैं कि उस वक्त बाइबल नहीं था या कोई लिटरेचर नहीं था। इसने कहां से सीखा खुदा के साथ साथ चलना? इसने कहां पे वो धर्मीपन, खुदा का धर्मीपन सीखा या खराई से रहना कहां से सीखा? यदि उसका हमने लाइफ ट्री देखी जाए तो इस लाइफ ट्री में हमें पता चलता है ये जो नूह है, ये नूह लामेक का बेटा है और लामेक मतुशलह का बेटा है, मतुशलह हनोक का बेटा है। हम जब देखते हैं यारेद को हनोक हुआ तो उसकी कुल आयु 365 साल की है। और ये हनोक, इसके बारे में इस प्रकार से लिखा है 5वां अध्याय और 24वें वचन में। वहां इस प्रकार से आया है और वहां वो लिखता है कि हनोक खुदा के साथ साथ चला। देखिए वो वचन आपके सामने में पढ़ता, और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हम उसके वंशावली में देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो खुदा के साथ साथ चलता था। जब वो 65 इयर्स का हो गया हनोक, तब उसको एक बेटा हुआ मतुशलह। मतुशलह के बारे में ज्यादा कुछ बाइबल में लिखा नहीं, लेकिन मैं ये कहूंगा मतुशलह एक बहुत ही अच्छा टीचर, गाइड करने वाला, वो खुदा को उसका जीवन भाने वाला था। इसीलिए खुदा ने उसे सबसे ज्यादा आयु दी। 969 साल सबसे ज्यादा मतुशलह जिया। और ये मतुशलह 187 साल का हुआ तब उसको लामेक हुआ। और ये लामेक जब 182 साल का होता है तब उसको नूह होता है, जो खुदा के साथ चला, खरा था और धर्मी था। यदि हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन किया 187 एंड 182, तो जब नूह हुआ उस वक्त मतुशलह 369 वर्ष का था। यानी यदि हमने 969 में से 369 निकाले तो 600 साल तक ये मतुशलह नूह के साथ रहा।
अपने पिताजी से लामेक से भी ज्यादा समय नूह ने अपने दादा के साथ यानी मतुशलह के साथ बिताया। हम इमेजिन कर सकते कि मतुशलह ने अपने पिताजी के बारे में नूह को बताया होगा कि कैसा हनोक खुदा के साथ साथ चला और वो इतना अच्छा था, इतना अच्छा प्रकार से जीवन जिया 365 साल कि खुदा ने उसे मृत्यु का अनुभव भी नहीं आने दिया और वो उठा लिया गया। ये बात दादाजी अपने पोते को बार बार बताते हुए लगता है, क्योंकि 600 साल तक नूह के साथ मतुशलह रहा और उसने अपने पिताजी के बारे में, ये नूह के पिताजी के बारे में बात नहीं है, ये मतुशलह अपने पिताजी के बारे में यानी नूह के परदादा के बारे में बताता होगा। और वहां पे ऐसा लिखा है कि हनोक ये खुदा के साथ साथ चला। उसी तरह से नूह खुदा के साथ साथ चला। हमें एक बात और पता चलती है कि नूह जब 600 साल का हुआ तब खुदा ने इस पूरे संसार का नाश किया बाढ़ से, फ्लड से। इसका मतलब 600 साल की संगति मिली किसको? नूह को मतुशलह की 600 साल तक संगति मिली। और 600 साल में कितनी तो भी बातें मतुशलह ने अपने पोते को बताई होगी। आइए हम देखते हैं, थोड़ा प्रकाश डालते हैं ये नूह के जीवन के ऊपर। और ऐसा लिखा है 90 वचन हमने पढ़ा और वहां पे ऐसा लिखा है वो धर्मी था। धर्मी व्यक्ति एक खुदा को भाता है। नीति वचन 10वां अध्याय 3 और 7, नीति वचन 14वां अध्याय और 32 वचन में इस प्रकार से लिखा है, धर्मी की मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। धर्मी व्यक्ति को उसके मौत के समय भी यानी बहुत बड़ी कठिन परिस्थिति में भी उसे शरण मिलती है। 12वां अध्याय नीति वचन और 7वें वचन में ऐसा लिखा है, धर्मी का घर स्थिर रहता है। और देखा जाए पहला पत्रस नए नियम में और 3रा अध्याय 12वें वचन में, प्रभु की आंखें धर्मी पर लगी रहती है। ये धर्मी पुरुष था, खुदा के साथ साथ चलने वाला पुरुष था। और उस जमाने में जबकि सारा संसार अपने चाल चल रहा था, कोई किसी की बात नहीं मान रहा था, और जब ये धर्मी पुरुष को खुदा की आज्ञा मिली और वो जो जहाज बांधने लगा, तो हम देखते कि लोगों ने उसके टिंगल भी उड़ाई होगी, फिर भी वो सीधे रास्ते से धर्मी रहा, खुदा का आज्ञा मानने वाला। हम देखते हैं कि वचन 18 में खुदा धर्मी के साथ वाचा भी बांधता है। यदि हम नीतिमान है, खुदा के धर्म के साथ चलते हैं या उसके आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नूह के साथ वो स्वयं वाचा बांध रहा है। खुदा आपके साथ भी वाचा बांध सकता है, वो आपके साथ भी बातचीत कर सकता है। 18वां वचन ऐसा लिखता है, परंतु तेरे संग में वाचा बांधता हूँ। खुदा कह रहा है नूह के साथ कि इस प्रकार से मेरा प्लान है, लेकिन मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्र, स्त्री, बहू समेत जहाज में प्रवेश करना। जरा सोचिए, एक व्यक्ति है धर्मी जिसका नाम नूह है, उसके बच्चों के बारे में लिखा नहीं। मैं ये समझ सकता हूँ कि बच्चों ने आज्ञा मानी, लेकिन उनके बारे में ऐसा कुछ लिखा नहीं कि वो धर्मी थे। उसकी बीवी के बारे में भी कुछ लिखा नहीं, लेकिन नूह के बारे में लिखा वो धर्मी था। एक धर्मी व्यक्ति के वजह से 3 बेटे बच गए, उसकी 3 बहुएं बच गई और उसकी पत्नी भी बच गई। मैं तो ये कहूंगा, आज आप और मैं जो दिख रहे हैं ये भी नूह का ही देन है। आज इस संसार में जितने भी प्राणी दिख रहे हैं, जिसके श्वास में प्राण है, वो सभी नूह की देन है। एक व्यक्ति धर्मी रहने के वजह से पूरी पृथ्वी आज भर गई। आप सोचिए, यदि धर्मी व्यक्ति यदि धर्म से चले और खुदा को भाने वाला जीवन जिए, तो खुदा स्वयं उससे वाचा बांधता है, वो गारंटी देता है, प्रॉमिस करता है, मैं तेरा नाश नहीं होने दूंगा। वो धर्मी व्यक्ति। 8वां वचन ऐसा बताता है कि धर्मी व्यक्ति के ऊपर खुदा अनुग्रह करता है। देखिए इसी के अंदर 8वां वचन ऐसा लिखा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि
नूह पर थी। सारा संसार बिगड़ा हुआ था, उसने दृष्टि लगाई, एक भी अच्छा नहीं, और उसको पश्चाताप हुआ। उसने सोचा मैं सबको नाश कर दूंगा, लेकिन उसको एक धर्मी व्यक्ति दिखा और उसने अपना अनुग्रह उसके ऊपर रखा। और वहां पे ऐसा लिखा है, परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह धर्मी था। दूसरा गुण, दूसरी क्वालिटी हमें वहां पे दिखती है नूह की। ऐसा लिखा है वचन 9 में, वो खरा था, वो अपने जमाने के लोगों में खरा था। खरे मनुष्य को खुदा अपना प्लान बताता है, भविष्य में वो क्या करने जा रहा है वो भी बताता है। वचन 13 और 14 में खुदा ने इस खरे व्यक्ति को आगे वाला प्लान बताया। 13वां वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। खरे व्यक्ति को खुदा अपना प्लान बताता है। 14वें वचन में ऐसा लिखा है, इसलिए तू गोफेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। प्लान, योजना बता रहा है आगे कौन सी योजना करना है, क्या बनाना है, किस प्रकार से तुझे और तेरे फैमिली को मैं बचाने जा रहा हूँ और संसार के प्राणियों को बचाने जा रहा हूँ। खुदा स्वयं अपना प्लान उसे बचा रहा है। 17वां वचन तो इस प्रकार से कहता है, और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन की आत्मा है आकाश के नीचे से नाश करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। पूरा प्लान नूह को बता दिया। और ये पूरा प्लान और किसी को मालूम है? उस वक्त भी ज्ञानी लोग हो गए, उस वक्त भी बड़े बड़े पंडित लोग वहां पे हो गए, बड़े एजुकेटेड लोग हो गए, क्योंकि उस वक्त डेवलप हुआ और जमाना था, लोग थे। क्योंकि जब साधारण व्यक्ति नूह इतना ब्यूटीफुल जहाज बांध सकता है तो बाकी लोग भी बड़े एजुकेटेड हो गए। लेकिन खुदा ने अपना प्लान इस साधारण व्यक्ति को बताया, उसके द्वारा दूसरों को वो धर्मी और खरे व्यक्ति के द्वारा दूसरे को वो बचाता है। 19वां वचन, 20वां वचन, 7वां और पहला वचन ये बताता है कि उसने उसके द्वारा और लोगों को बचाया, अन्य प्राणियों को बचाया। 19वां वचन में पढ़ रहा हूं, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। 20वां वचन तो एक अद्भुत बात मुझे बताता है। वहां पे ऐसा लिखा है, एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति की भूमि पर रहने वाले सब में से दो तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे। नूह नहीं गया प्राणियों को जंगल में से खींच के लाने को, लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखा है, खुदा कहता है तेरे पास खुद ये प्राणी आएंगे। धर्मी व्यक्ति के पास, खरे व्यक्ति के पास सभी सृष्टि उसकी सुनती है। खुदा उसे ऑर्डर देता है और सभी के सभी लोग उसके तरफ आकर्षित होते हैं। लोग जानते हैं, अरे ये कौन सा व्यक्ति है, किस प्रकार का व्यक्ति है, कैसा ये धर्मी है, कैसा ये खरा है। तीसरा और आखिरी का गुण हम यहाँ पे देखेंगे, जहाँ पे ऐसा लिखा है, वो खुदा के साथ साथ चला। 9वें वचन में आखिरी का भाग, नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, ऐसा शब्द है। यानी कितने साल? नूह का एज है, जितना साल हो जिया, 950 साल तक वो जिया, और वो पूरे 950 साल तक, हनोक 365 साल तक चला। लेकिन नूह अपने दादाजी से सीखने के बाद, दादाजी ने जो मॉडल दिया था हनोक का, उसको ग्रहण करके वो 950 साल तक खुदा के साथ चलता रहा, ऐसा शब्द आया। जो खुदा के साथ साथ चलता है वो उसकी आज्ञा भी मानता है। जो आज्ञा मानता है, जो खरा है, जो धर्मी है, वही खुदा के साथ साथ चल सकता है, कोई भी नहीं चल सकता। वचन 22 देखिए, वचन 22 में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। जो आज्ञा ऊपर दी थी वहां पे कुछ भी
एक्सक्यूजेस नो नहीं बताता, कोई सवाल नहीं पूछता, और सीधा वहां पे इस प्रकार की गवाही हमें पता चलती है कि परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। कितना आज्ञाकारी ये नूह था, आज्ञा मानने वाला। 7वां वचन 5वें वचन भी ये बात आई है, वो भी वचन आपके सामने मैं पढ़ता हूँ। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया, यानी कौन कौन से प्राणी लेना, किस प्रकार से लेना, जहाज कैसा बांधना और कैसे सभी लोगों को अंदर लेना, और ये सभी बातें जो खुदा ने उसे बताई थी, मेजरमेंट दी थी, सभी उसने उसी के मुताबिक किया। स्वयं की बुद्धि कुछ नहीं लगाया। जो खुदा ने ज्ञान दिया था, जो खुदा ने ऑर्डर दिया था, उसको फॉलो किया। जो आज्ञा दी थी उस आज्ञा को उसने पूरी किया, माना। और इसलिए 2 वचन हमें बताते हैं कि उसने जो खुदा ने आज्ञा दी थी वो पूरी की। इसका मतलब वो धर्मी था, वो खरा था और खुदा के साथ साथ चलता था, इसलिए कि वो खुदा की आज्ञा मानता था। परमेश्वर स्वयं बात करता था, स्वयं बात करता है। जो खुदा के साथ साथ चलता है उसके साथ वो स्वयं बात करता है। वचन 6वां अध्याय और 13 और 7वां अध्याय पहला वचन हमें यही बताता है। मैं पहला वचन पढ़ता हूँ 7वें अध्याय का। और यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में केवल तुझे को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। खुद गवाही दे रहा है खुदा, मैंने तुझे ही सिर्फ धर्मी जाना है, इसलिए मैं तुझे बचाने चाह रहा हूँ। 13वां वचन में 6वें अध्याय के वो कहता है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, बातचीत कर रहा है, साथ साथ चलने से खुदा हमसे बातचीत करता है। सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत सबका नाश करूंगा। वह धर्मी था, आप और मैं भी धर्मी हूं यदि खुदा के इच्छा के अनुसार चलते हैं। एक बार प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे और उसके भाई बहन मिलने आए। कोई आके कहता है, अरे तेरे भाई और बहन तुझे मिलने आए। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने सामने बैठे हुए लोगों की तरफ हाथ करके कहा, कौन मेरे भाई और कौन मेरी बहन? वही जो मेरे वचन के अनुसार चलते हैं, वही मेरे भाई और बहन। ये खुदा के वचन के अनुसार चला, वो धर्मी था, वो खरा था और वो खुदा के साथ साथ चलता था। लेकिन इसको बनाने वाला एक हिडन हीरो है जिसका नाम है मथुशेलह, जिसके बारे में बाइबल कोई ज्यादा बताते नहीं, लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं 600 साल तक ये हनोक अपने दादाजी से सीखा, अपने परदादा के विषय में, और उसने ये जान लिया कि धर्मी होना क्या होता है, खराई से चलना क्या होता है और खुदा के साथ साथ चलना है क्या होता है। यदि आप और मैं इस नूह के जैसे जीवन जीना यदि आरंभ करें, आपके और मेरे द्वारा हमारा परिवार बच सकता है, हमारा समाज बच सकता है, हमारा देश बच सकता है। इतना ही नहीं, संसार के सामने एक गवाही रखकर हम बहुत सारे आत्माओं को जीत सकते हैं। ये जो कैरेक्टर्स दिए हैं, ये कैरेक्टर ऐसे ही नहीं दिए, ये कैरेक्टर से हम कुछ सीख सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे और नूह, हनोक और मथुशेलह के बारे में और आपको जानकारी दे। थैंक यू।